नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। आज हमारे जीवन में बहुत जगह पर हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के बहुत से पहलू हमारे सामने आते हैं, जिनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अपनी इन कठिनाइयों का सामना करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है हमारे बड़ों का मार्गदर्शन। हमारे भारत के महान संतों ने समय समय पर हमारे जीवन की इन कठिनाइयों से जूझने के लिए हमें बहुत ही मार्गदर्शन भी दिया है, साथ ही साथ प्रेरणा भी दी और आदि दैविक शक्तियों का सहारा भी हमारे जीवन में दिया। जी हाँ, आज दैविक शक्तियाँ हों या साधना की वो पद्धतियाँ हों या योग आसन प्राणायाम की कलाएँ हों जो कि विदेश के लोग भी अपनाते हैं, ऐसी ही बहुत सी सीख हमारे भारत के संत और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमको देते आए हैं। हम लोगों ने इन सीख से अपने जीवन की उन कठिनाइयों से पार होना सीखा है, परंतु हमारे संतों ने हमारी उस प्राचीनतम संस्कृति के द्वारा हमारे जीवन को इन कठिनाइयों से बचकर एक उन्नत दिशा की ओर ले जाने का संकेत किया है। हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, उसका आकलन करने की भी हमको गणना सिखाई है हमारे संतों और महापुरुषों ने। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी युक्तियाँ दी गई जिससे आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं आसानी से। संत आशाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में कई बार इन बातों का उल्लेख किया है। जहाँ डॉक्टर, वैद्य तथा वैज्ञान भी आज का चुप हो जाता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियाँ, ऐसे उपाय काम कर जाते हैं। इसीलिए संत आशाराम जी बापू अपने शास्त्रों और अपने संतों की प्राचीनतम संस्कृति की उस महिमा को बार बार जनता तक पहुंचाते रहे हैं और जनता को जागरूक करते रहे हैं अपनी उस संस्कृति के लिए जो आज विदेशी लोग भी अपना रहे हैं। हरियाणा के एक एडवोकेट का अनुभव कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हरियाणा के एडवोकेट जिनके दोनों घुटने जवाब दे चुके थे, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, परंतु संत आशाराम जी बापू की बताई युक्ति और उनके वो शास्त्रों के ज्ञान से कैसे वो सरलता से ठीक हो गए। आइए देखते हैं हम हरियाणा के एडवोकेट हवा सिंह कामयान का अनुभव। मुझे एक बीमारी भयानक लगी, गठिया की। मैं चंडीगढ़ पीजीआई मैं अपने उपचार के लिए गया। जिस डॉक्टर ने देख करके अपने सहयोगी डॉक्टरों को भी बुला करके सलाह मशवरा किया और मेरा पूर्ण देखभाल करके, निरीक्षण करके वो इस कंक्लूजन पर, निरीक्षण पर पहुँचे कि आपकी गोडों की, दोनों गोडों की हड्डियाँ एक्सटेंट हो गई हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी रकम, लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करके गोडे रिप्लेस कराने पड़ेंगे। दवाई का इस पर कोई असर नहीं होगा, हर हालत में आपने गोडे रिप्लेस कराने पड़ेंगे। बाद में 1996 में बापू संत श्री आसाराम जी पानीपत 22 से 28 तक अपने सत्संग समारोह के लिए आए। बापू ने पानीपत में दीक्षा दी। बापू मुझे एक दिन रात को सपने में साक्षात दिखाई दिए और उन्होंने अपनी स्वयं वाणी से कहा कि हवा सिंह उठ बैठ, क्यों पड़ा है? मैंने कहा बापू मैं बिल्कुल लाचार हूँ, मेरे गोटे जवाब दे चुके हैं, मैं बैठ नहीं सकता। बापू ने कहा कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ। मैं उठा तो वास्तव में ही मैंने पाया कि मेरे कुछ बीमारी नहीं है। अपने को पूर्ण स्वस्थ पाने के बाद अपने जो साथ में बच्चे थे, सो रहे थे, उनको भी जगाया। उन्होंने भी हैरानगी प्रकट की कि आप कैसे ठीक हो गए। मैंने कहा ये सब बापू की कृपा है, बापू मेरे साथ खड़े हैं और बापू ने मेरे को उठाया है। आज संत आशाराम जी बापू के शिष्यों को केवल शारीरिक लाभ ही नहीं हुए हैं, बल्कि बहुत से ऐसे ईश्वरीय चमत्कार भी दिखने को मिले हैं जो कि
आज का विज्ञान और आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के भक्तों की संख्या भी आज करोड़ों में है, क्योंकि उन महान संत ने अपनी प्राचीनतम संस्कृति की और इस ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार की बहुत सी ऐसी घटनाएं समाज के लोगों तक पहुंचाई हैं। अपने शास्त्रों का महत्व, अपने देवताओं का महत्व, अपनी गौ माता का महत्व, गौ गंगा गीता गायत्री का महत्व संत आशाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में अपने भक्तों को बताया। संत आशाराम जी बापू के भक्त भगवान नाम जप और ईश्वरीय चमत्कार से कई बार लाभान्वित हुए हैं। ऐसा ही कुछ चमत्कार था यूएसए के रहने वाले जागृति शाह का। जागृति शाह प्लेन में बैठकर यूएसए से निकली, परंतु अचानक से प्लेन के दोनों इंजनों में आग लग गई। किस प्रकार ईश्वर नाम जप से, भगवान नाम की महिमा से वो प्लेन आसानी से लैंड किया। जब पायलट से पूछा गया कि किस प्रकार की परेशानियां सामने देखने को मिली और आपने आसानी से प्लेन को पार करवाया, तो पायलट का कहना था कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि दोनों इंजन खराब होने के बावजूद प्लेन क्रैश नहीं हुआ। ये कोई ईश्वरीय चमत्कार ही था। आइए देखते हैं जागृति शाह का वो अनुभव जो आपको एक विशेष तौर पर ऊंचाई की घटना दिखाएगा, जिसे सुनकर आज का विज्ञान भी हैरान रह जाता है। मैं टावर एयरलाइंस की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क जॉन ऑफ कैनेडी एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। साथ में मेरा बेटा भी था। सामान काफ़ी था और साथ में आशाराम जी बापू की एक तस्वीर थी जो काफ़ी बड़ी है, 5 फुट बड़ी है। वो फ़ोटो मैंने रोल करके अपने हाथ में रखी थी। एयरलाइन वालों ने उसको चेक इन करना मना कर दिया, बोला आपके साथ में ही ले जाना पड़ेगा। जब मैं मेरे साथ में ले गई और फिर फ़्लाइट निकली, ऊपर पहुंचने के बाद सेफ्टी साइंस ऑफ कर दिए गए थे और इतने में मैंने देखा कि विंडो के बाहर इतनी बड़ी आग लगी थी विंग्स के नीचे। तो मैंने तुरंत एरोस्टेस के सामने देखा। उसने मुझे बोला उनको पता है कि फ़्लाइट में आग लगी है और इमरजेंसी लैंडिंग कराएंगे। मैं इतना डर गई। मेरा बेटा जो पीछे की सीट पे बैठा था, मैंने बोला बेटे अपने प्लेन में आग लगी है। वो विंडो से बाहर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने में बहुत व्यस्त था। उसने मुझे सिर्फ मेरे सामने देख के इतना बोला, मम्मी तो चिंता क्यों करती है, बापू का फ़ोटो है ना तेरे साथ। मैंने तुरंत बापू का फ़ोटो अपने हाथों में ले लिया और मन से सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग अनाउंस हुई। आगे से जो जिनको किसको मालूम नहीं था, इतनी शोरगुल हो रही थी क्योंकि उनको लगा क्यों इमरजेंसी लैंडिंग हो रही थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत शांति थी। उसके बाद रनवे पे प्लेन लैंड हुआ और जब भी लैंड हुआ तो मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड इतने तेज़ी से प्लेन के पीछे आ रहे थे। बस मन में मुझे यही हो गया, अब हम जिंदा आ जाएंगे। जब हमें सुरक्षित बाहर निकाला गया बिना खरोच के, तो सामने मुझे पायलट मिला। मैंने पायलट को इतना ही बोला, थैंक्स मैन फॉर सेविंग माई लाइफ। उसने भगवान की ओर उंगली करके मुझे बोला, आज तो कोई चमत्कार ही हो गया। दोनों मशीन जलने के बावजूद अगर प्लेन लैंड कर गया तो इसमें कोई बड़ी अजीब शक्ति काम कर गई। मुझे पता है जो शांति मैंने प्लेन में रखी इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद, वो गुरु की ही कृपा है, और जो आज हम जिंदा है वही गुरु की भी कृपा है। यही कारण है कि इतने झूठे इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी आज संत आशाराम जी बापू के भक्तों में कमी नहीं आ रही है। बड़े ही ज़ोर शोर से वो संत आशाराम जी बापू के सुप्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि संत आशाराम जी बापू को आज निर्दोष होते हुए भी फंसाया गया है। इसीलिए जगह जगह सुप्रचार यात्राएं निकालकर वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार की कुछ यात्रा देखने को मिली वल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में, जहां संत आशाराम जी बापू के जाने के बाद से हजारों साधक इस प्रकार की सुप्रचार यात्राएं निकाल रहे हैं। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। भोपाल मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की यात्राएं निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हर रोज़ इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती हैं और समाज तक सच पहुंचाया जाता है पुस्तकों के द्वारा, पैम्पलेटों के द्वारा। आइए देखते हैं वो भी कुछ झलकें।
चाहे बड़े हों या बच्चे, बूढ़े हों या जवान, आज हर कोई संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहा है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी भुवनेश्वर, उड़ीसा जैसे शहर में इस प्रकार की सुप्रचार यात्राएं निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सब लोगों का यही कहना है कि जहां बड़े क्रिमिनल्स को जमानत मिलती है तो संत आशाराम जी बापू को जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही है। आज उनके भक्तों को भी उनके दर्शन करने के लिए तड़पना पड़ता है और उनको दर्शन तक नहीं दिया जाता। कहा जा रहा है कि संत आशाराम जी बापू को जोधपुर में रखा गया है, परंतु वहां भक्तों को दर्शन करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, फिर भी पुलिस द्वारा उन्हें लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है। आज ऐसा क्या कसूर है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। एक संत भारत के ही नहीं, जो कि विश्व में भी एक प्रसिद्ध स्थान रखते हैं, जिनको पूरा विश्व आज बड़े आदर से मानता है, ऐसे संत को सताना कहाँ तक उचित है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं, फिर भी उनके भक्तों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए भक्तों ने एक मुहिम चलाई है कि वो पोस्ट कार्ड लिखकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी को भी इस प्रकार का निवेदन कर रहे हैं कि हमें गुरु पूनम के पर्व पर संत आशाराम जी बापू का दर्शन तो मिलना ही चाहिए। जहां हमारे संविधान में भी धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर कानून बनाए हुए हैं, जनता को और समाज के लोगों को आज इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं, उनकी श्रद्धा को कोई ठेस ना पहुंचा सके। तो क्यों आज करोड़ों की संख्या में जिनकी आस्था, श्रद्धा संत आशाराम जी बापू के लिए जुड़ी है, उन भक्तों को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे भारत के संविधान और हमारे भारत के कानून से खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए आज जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है और इस प्रकार के पत्र लिखकर जनता प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी से भी प्रार्थना कर रही है कि इस प्रकार के अत्याचार को बंद किया जाए। गुजरात हो या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश हो या उत्तरांचल या फिर हैदराबाद ही क्यों ना हो, आज भारत के विभिन्न राज्यों में संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा बहुत सी सेवाएं की जा रही हैं, जिन्हें आज का मीडिया शायद नहीं देख पा रहा, क्योंकि उनकी आंखों पर तो जैसे चश्मा ही चढ़ गया है स्वार्थ का। इसीलिए उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती, वो बातें नहीं दिखाई देती जो संत आशाराम जी बापू के भक्त अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए करते हैं। इतनी तपती चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग परेशान होते हैं, वहां लोगों को बसों में, ट्रेनों में, सड़कों पर और बहुत सी कॉलोनियों में जा जाकर तथा कई विभिन्न स्थानों पर जहां भी पब्लिक का जमावड़ा होता है, पानी की पीने की तंगी होती है, वहां संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा शरबत के प्याऊ लगाए जा रहे हैं, जल प्याऊ लगाए जा रहे हैं और समाज के लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जहां पर अन्न नहीं पहुंच रहा वहां अन्न पहुंचाया जा रहा है, जहां वस्त्र नहीं पहुंच रहे वहां वस्त्र पहुंचाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही हैं। इसी श्रृंखला में हरियाणा में विशेष एक शरबत की प्याऊ लगाकर जनता तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया कि संत आशाराम जी बापू के भक्तों की सेवाएं भी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, समाज की इतनी सेवाएं करने वाले ऐसे महान संत को कानूनी प्रक्रिया से इंसाफ कब मिलेगा? जिन्होंने देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए इतने सेवा कार्य किए, अपने जीवन के 50 से 60 वर्ष जिन्होंने समाज की सेवा में लगा दिए, ऐसे महान संत को कब न्याय मिलेगा और उनके भक्तों को इस पीड़ा से कब मुक्ति मिलेगी? जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के भक्त हों या फिर किसी और संत के, बहुत से हिंदू संतों के बारे में तो आपने सुना होगा, परंतु किसी और धर्म के बारे में सुनने को, देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, उदार हैं और उनकी उदारता का कहीं ना कहीं आज दुरुपयोग भी हो सकता है। आज इसीलिए सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। जागृत रहिए और जानने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में सच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखों पर भ्रम का चश्मा चढ़ाकर आपको वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो जो आपकी संस्कृति से आपको दूर कर दे, आपके देश की महानता से आपको दूर कर दे, आपके संतों से आपको दूर कर दे। इसीलिए सच को जानिए और सच को जानकर वास्तविकता का साथ दीजिए। सच से जुड़ी वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम देते रहेंगे मंगलमय चैनल संस्था समाचार के द्वारा। कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।